रीवा गलती से नए डॉन की कार में फंसी, इधर अंबे से अकड़कर फरियाद करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं एल.आर. जाट आपका स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मेसी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। फ्रेंड्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स स्टार्ट करने से पहले इस पे थ्योरेटिकल एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि छोटा क्वेश्चन होता है, 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है डिफाइन कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड क्लासीफाई देम विथ एग्जाम्पल। दूसरा जो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है वो है डिफाइन कोलिनर्जिक ड्रग्स, क्लासीफाई देम विथ एग्जाम्पल एंड write the mechanism of action, pharmacological of action and usage of cholinergic drugs। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो टर्म्स आई है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। दोनों में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो होता है जिसमें ड्रग कैसे काम करती है रिसेप्टर पे जाके, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो होता है जिसमें ड्रग पर्टिकुलर किसी ऑर्गन पे क्या काम करती है। तो दोनों में अंतर है, कैसे काम करती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है और क्या काम करती है फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ दोनों में कन्फ्यूज़न। और ये जो बड़ा क्वेश्चन है वो 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब शुरू करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। क्लासिफिकेशन देखने से पहले इनका डेफिनेशन। फ्रेंड्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स आर द ड्रग्स दोज एक्ट डायरेक्टली ऑन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स और द ड्रग्स दोज एक्ट इनडायरेक्टली बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो फ्रेंड्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स डायरेक्टली एक्ट करती है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे, जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कारिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे डायरेक्टली एक्ट करती है, या इनडायरेक्टली कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है, कोलिन एस्टेज एक एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलाइसिस कर देता है, जिससे वो कोलिन बनाता है, और ये कोलिन दोबारा से एक्सोप्लाज्म में जाके वापस से एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग या कोलिनेस्टेज इनहिबिटर ड्रग्स इस कोलिनेस्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिससे एसिटाइल कोलिन का जो है हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाता और कोलिन नहीं बनता, और इस तरह अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन एट द साइट ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज। फ्रेंड्स, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। पहला क्लासिफिकेशन है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। फ्रेंड्स, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है वो दो टाइप की होती है, कोलिन एस्टर्स एंड नेचुरल अल्केलॉइड्स। कोलिन एस्टर्स मीन्स ये ड्रग्स एस्टर ऑफ कोलिन होती है, जो कि यहाँ पे बनता है उसी की एस्टर होती है। इन ड्रग्स में एक नेचुरल ड्रग होती है, वो होती है एसिटाइल कोलिन। फ्रेंड्स, इन दोनों टाइप की ड्रग्स को जो एक साथ पढ़ सकते हैं, ये 8 ड्रग्स हैं और एक ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे इनको। कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होती है उनका पहला लेटर लिया है मैंने, जैसे ए से एसिटाइल कोलिन बनता है, एम ई से मीथाकोलिन बनता है, बी ई से बिथेनोकोल बनता है, और सी ए से कार्बाकोल बनता है। तो ए से ए, एम ई से मैं, और बी ई से बी बना, सी ए से का बना। इस तरह एक लड़की का नाम हो गया अंबिका। लड़की का नाम क्या हुआ? अंबिका। अब नेचुरल अल्केलॉइड्स जो होती हैं उनमें अरेकोलिन होता है, पिल्लोकार्बिन होता है, निकोटीन होता है और मस्केराइन, ये अल्केलॉइड्स होते हैं और चारों के चारों नेचुरल होते हैं। तो इनका भी अरेकोलिन के 3 लेटर्स लिए जिससे बना अरे, पिल्लोकार्बिन के 4 लेटर लिए जिससे पिलो बना, निकोटीन के 2 लेटर लिए जिससे नी बना, और मस्केराइन से मुंह बना। इसका मतलब होता है नींबू। तो फ्रेंड्स, लोग गांव में नींबू को नींबू बोलते हैं। इस तरह
इस कोलिनेस्टर ड्रग्स की जो ट्रिक हुई वो अंबिका हुई, और नेचुरल अल्किलोड्स की जो ट्रिक हुई अरेपिलो नींबू। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अंबिका को कि अंबिका, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है अंबिका को, अंबिका अरेपिलो नीमू, अंबिका अंबिका ये अरेपिलो नीमू। तो यहाँ पे जो है अंबिका का ए लेटर से शुरू होता है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, मीथाकोलिन, बीथेनोकोल और कार्बाकोल। अब फ्रेंड्स नेचुरल अल्केलॉइड्स को बोलेंगे अरे से अरेकोलिन, अरेकोलिन, पिलोकार्पिन, नी से निकोटीन, मु से मस्केराइन, मस्केराइन। तो फ्रेंड्स ये हो गई है डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। अब है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स या कोलिन एस्टेज इनहिबिटर ड्रग्स। ये दो टाइप की होती है, irreversible cholinesterase inhibitors and reversible cholinesterase inhibitors. Reversible cholinesterase inhibitors, the drugs those inhibit the cholinesterase enzyme reversibly, मतलब इन ड्रग्स की कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होगी या ये ड्रग्स बॉडी से निकल जाएगी तो ये एंजाइम वापस से फ्री होगा कोलिनेस्टेज और वापस से ये हाइड्रोलाइसिस करेगा एसिटाइल कोलिन का। तो ये रिवर्सिबल दो टाइप की होती हैं, एक्रिडिन और दूसरी है कार्बामेट्स। पहली है एक्रिडिन्स, एक्रिडिन में एक ही ड्रग है टेकेरिन, और कार्बामेट्स में ये 7-8 ड्रग हैं। तो फ्रेंड्स इनकी भी ट्रिक है, इन ड्रग्स में ज़्यादातर ड्रग्स में स्टिग्माइन वर्ड आता है, लास्ट में क्या आता है स्टिग्माइन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर सकते हैं कि लास्ट में स्टिग्माइन आ रहा है तो वो कोलिनर्जिक ड्रग है, और कोलिनर्जिक में भी इनडायरेक्टली एक्टिंग कार्बामेट्स। अब इनका क्लासिफिकेशन, इनका ट्रिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स इनकी ट्रिक देखने से पहले आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी में क्या होता है, रीवा नाम की एक लड़की होती है। रीवा नाम की लड़की गलती से एक नया डॉन आया होता है उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। रीवा नाम की लड़की गलती से नए डॉन की गाड़ी में बैठ जाती है और नए डॉन की कार में बैठ जाती है और वो फंस जाती है उसमें। तो रीवा नाम की लड़की नए डॉन की कार में बैठ जाती है जिससे वो फंस जाती है। अब वो फंस गई तो वो क्या करती है, वो इधर अम्बे से अकड़कर फरियाद करती है। अम्बे यानी अम्बे माता जो एक देवी का रूप है। तो वो रीवा नाम की लड़की गलती से नए डॉन की कार में फंसी और इधर अम्बे से अकड़कर फरियाद करे। तो यहाँ कैसे ट्रिक बनती है, रीवा को मैंने रीवा लिखा, रीवा गलती से, इसको गैलेंटामाइन को मैंने गलती से लिखा, रीवा गलती से नए डॉन की कार में फंसी। रीवा गलती से नए डॉन की कार में फंसी, इधर अम्बे से अकड़कर फरियाद करे। तो यहाँ पे कैसे होगा, रीवा गलती से नए डॉन की कार में फंसी, इधर अम्बे से अकड़कर फरियाद करे। तो फ्रेंड्स ये इसकी ट्रिक हो गई। अब रीवा से बनता है, मैंने कहा था कि मैक्सिमम ड्रग्स के इसमें लास्ट में स्टिग्माइन आएगा, तो रीवा से बनता है रीवा स्टिग्माइन। रीवा स्टिग्माइन, यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है जिसमें स्टिग्माइन नहीं आएगा, गालंटामाइन, नियोस्टिग्माइन, डोनेपेजिल, कार से, ये जो कार वर्ड आया है मैंने यहाँ पे कार्बामेट से लिया है ताकि इसमें ये सेंटेंस भी पूरा हो जाए और अपना किस कैटेगरी में ये ड्रग्स आ रही हैं। तो कार से बना कार्बामेट्स, ये मैं स्टार लगा देता हूँ। कार से कहाँ आया है, कार से आया है कार्बामेट से। फाइसो से, फाइसो स्टिग्माइन, फंसी ऐसी फंसी से फाइसो स्टिग्माइन,
फसी से फाइसोस्टिग्माइन, इधर से इड्रोफोनियम, अम्बे से अम्बेनोनियम, अकड़कर का मतलब है एक्रीडीन, अकड़कर का मतलब है एक्रीडीन, जिसमें एक ही ड्रग है टेकेरीन। मैंने यहाँ पे जो कैटेगरी है उसको लिया है, यहाँ पे अकड़कर का मतलब है एक्रीडीन, तो एक्रीडीन। और फरियाद करेगा मतलब है पायरिडोस्टिग्माइन। तो फ्रेंड्स ये ड्रग्स हो गई हैं कार्बामेट्स कैटेगरी की। रिवास्टिग्माइन, गालेंटामाइन, नियोस्टिग्माइन, डोनेपेजिल, कार्बामेट्स यहाँ से लिया है, फाइसोस्टिग्माइन, इड्रोफोनियम, अम्बेनोनियम, एक्रीडीन यहाँ से लिया है, पायरिडोस्टिग्माइन। तो इसकी ट्रिक्स दोबारा से बता देता हूँ। रीवा गलती से नए डॉन की कार में फंसी, इधर अम्बे से अकड़कर फरियाद करें। तो ये फ्रेंड्स इसकी ट्रिक हो गई। अब है नेक्स्ट जो कैटेगरी है इरिवर्सिबल कोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स, जो परमानेंटली कोलिनेस्टेज जो एंजाइम है इसको क्या करते हैं, परमानेंटली इनहिबिट कर देते हैं। तो इनके लिए भी एक ट्रिक है। ये दो टाइप की होती है, कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। कार्बामेट्स यहाँ पे भी पढ़ा था। ये जो कार्बामेट्स होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, और ये जो कार्बामेट्स होती है 3 ड्रग वो इरिवर्सिबल होती है। तो कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। पहली है कार्बामेट्स। फ्रेंड्स 3 ड्रग है इसमें कार्बामेट्स में। कार्बामेट्स को याद करने की ट्रिक क्या है कि यहाँ पे एक अल्डी गांव में जंगली को बोलते हैं, जंगली जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता। तो अल्डी किसे बोलते हैं गांव में, जंगली को। अल्डी कौन था, प्रोफेसर था। अल्डी प्रोफेसर, उसके पास क्या थी, एक कार थी। अल्डी प्रोफेसर के पास में क्या थी, एक कार थी, और उसकी कार में क्या थी, बारी का मतलब होता है खिड़की। अल्डी प्रोफेसर की कार में क्या थी, बारी। तो अल्डी प्रोफेसर की कार में बारी, इसका कैसे होगा ट्रिक। अल्डी का मतलब जंगली, तो अल्डी प्रोफेसर पूरी एक ड्रग का नाम है। अल्डी प्रोफेसर की यहाँ पे साइलेंट है, की कार में, देखो ये कार यहाँ से बना है, कार में यहाँ पे में साइलेंट है, बारी यहाँ पे की और में साइलेंट है। अल्डी प्रोफेसर की यहाँ पे साइलेंट है, कार यहाँ से लिया है, में साइलेंट है, बारी। तो अल्डी प्रोफेसर की कार में बारी का मतलब गांव में बारी खिड़की को बोलते हैं। तो अल्डी प्रोफेसर, अल्डी का मतलब एल्डी कार्ब पूरा नाम हो गया ड्रग का। प्रोफोक्सर ड्रग का नाम है, कार्बारिल, कार में बारी, यहाँ पे YL लगाना है, सिर्फ L लगाना है। तो फ्रेंड्स ये हो गया अल्डी प्रोफेसर की कार में बारी। ये कार्बामेट्स होगी, वो भी इरिवर्सिबल टाइप की। अब है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में यहाँ पे एक लड़की का नाम है माला। लड़की का नाम क्या है, माला है, और माला डफर होती है पढ़ने और पढ़ाने दोनों में डफर होती है। तो एक लड़की का नाम है माला और वो डफर है। एक डफर माला किसका नाम है, लड़की का। एक डफर माला पढ़ा दिया तब्बू एंड सेरिन को। अब वो डफर थी तो क्या पढ़ाएगी, तो एक डफर माला ने पढ़ा दिया तब्बू और सेरिन को। तब्बू और सेरिन 2 बच्चों के नाम है। एक डफर माला ने पढ़ा दिया तब्बू एंड सेरिन को। तो यहाँ पे ये जो ने है वो फ्रेंड्स साइलेंट है, यहाँ पे ने साइलेंट है। तो यहाँ पे एक डफर माला ने पढ़ा दिया तब्बू और सेरिन को। तो एक का मतलब इकोथायोफेट, एक का मतलब इकोथायोफेट डाई आइसोप्रोपाइल, ये DFV डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट शॉर्ट फॉर्म होती है डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट की। DFV डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। माला यानी मेलाथायोन, पैराथायोन, डायाजीनोन,
तब्बू, तब्बू का मतलब तबुन, एन लगाना है सिर्फ इसमें और सेरिन ए पूरा है। तो एक डफर माला ने पढ़ा दिया तब्बू और सेरिन को, ये आपकी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हो गई है। फ्रेंड्स इसमें जो शुरुआत की जो ड्रग है दो, ये ग्लूकोमा में यूज करते हैं, इकोथायोफेट एंड DFP डाइआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट यूज्ड इन ग्लूकोमा, एंड मेलाथायोन, पैराथायोन एंड डायाजिनोन, ये जो 3 ड्रग है यूज इन इंसेक्टिसाइड्स, यूज एज इंसेक्टिसाइड, मेलाथायोन, पैराथायोन एंड डायाजिनोन यूज एज इंसेक्टिसाइड्स, एंड तब्बू एंड सेरिन, ये जो 2 ड्रग्स हैं नर्व गैसेज होती है और वारफेयर में यूज होते हैं, नर्व गैसेज होती है और इनको जब युद्ध होता है उसी टाइम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया है आपका कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।